हजरतगंज में निष्क्रांत भूमि पर जो माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा कब्जा किया गया था, आज वहां 72 आवंटियों को फ्लैट्स की चाबी दे दी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कार्यक्रम को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने फ्लैट्स की चाबी सौंपी। मेरे साथ इस समय मौजूद है राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी। सर, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं, कुछ ही दूरी पे आपका आवास था, आप स्वयं वहां रहते थे, सामने कब्जा था, आज स्थिति बदली हुई है, क्या कहना? ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इस प्राइम लैंड पर कब्जा हुआ। डीजीपी रेजिडेंस के सामने 1933 से डीजीपी रेजिडेंस है। तो उस समय की सरकारें जो थी वो विरोधियों के हत्या की साजिश रचती थी। टॉप का आदमी कृष्णानंद राय उसके उदाहरण है। उसके उदाहरण वहाँ के विधायक राजू पाल हैं। तो उस समय जिन माफियाओं को संरक्षण दिया गया, इन्होंने तमाम सरकारी ज़मीनें, गरीबों की ज़मीनें, शत्रु संपत्ति, खाली यही नहीं, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो, आजमगढ़ हो, सब जगह लिया गया और योगी आदित्यनाथ सरकार ने ध्वस्त किया और आज वहाँ गरीबों को मकान मिले हैं। आज वो बधाई के पात्र हैं। इस प्राइम लैंड पर उनको आवास मिला है और योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत साधुवाद। आप खुद डीजीपी रहे हैं, कई बार आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संस्मरण साझा करा करते हैं, तो एक संस्मरण आप दैनिक भास्कर से साझा करिए कि तब की स्थिति में और आज की स्थिति में कानून व्यवस्था में कितना बड़ा अंतर है। कोई एक छोटा सा आपके पास संस्मरण हो तो आगे साझा करिए। आज जो कानून व्यवस्था आज है वो कभी नहीं देखा मैंने, और उसी का कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। जो समाजवादी सरकार थी, पहले ककवाई है, मुलायम सिंह जी आए 93 में आए, फिर 2004 में आए, 2012 में आए। इटावा जो है अपहरण की राजधानी थी, अपहरण किए जाते थे और फिर वसूली की जाती थी पैसे। वही लालू यादव ने बिहार में किया और ये हालत था रंगदारी का ये आलम कि यहाँ की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ जो नोएडा में थी, हमारा औद्योगिक हब जो था, गर्जियानो भाग गई, तमाम कंपनियां भाग गईं, एक जीएम का मर्डर हुआ। तो जब ये होता था तो इन्वेस्टमेंट करने कौन आता? तो सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का विकास का, जहां 40 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आता है। वो तभी आता है जब कानून व्यवस्था की बढ़िया स्थिति हो, और वो उत्तर प्रदेश में। मुख्तार अंसारी के भाई जो हैं अफजाल अंसारी, वो कह रहे हैं कि हम लीगल हैं, हम इसे फिर से वापस ले लेंगे, इसको तोड़वाएंगे। खाली वो सपना देखते रहें। जैसे मुख्तार चला गया, ये भी सपना देखते देखते प्रभु इनको लंबी उम्र दे, ये भी चले जाएंगे, लेकिन कोई हैसियत नहीं है इस पर ये कब्जा कर पाएँ। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कांग्रेस सरकार पंजाब से मिल करके मुख्तार को बचाने के लिए, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, उसको लाने के लिए लाया गया। सजाएं हो गई, कभी कोई गवाही नहीं देता था, और ये हालत हो गई जब 7 केस में उसको सजा हो गई, सफ़ेदीपन हट गया, तो ऐसा उस बीमार हुआ, इस दुनिया से चला गया। और आज ही समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय नेता जाते हैं वहाँ फातिहा पढ़ने। मुख्तार से जुड़ा एक संस्मरण है, कई संस्मरण है, आप साझा किया करते हैं। एक संस्मरण जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जब आप पुलिस के अधिकारी थे और मुख्तार अंसारी का एक सिस्टम चलता था, एक पैरेलल सिस्टम चलता था सरकार, क्या एक कोई संस्मरण जो साझा करिए? संस्मरण साझा ये है कि मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था। वो उस पोस्ट पर कोई जाता नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लौटा था, और उसी समय शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी ने एक लाइट मशीन गन बरामद किया था बाबूलाल यादव और मुन्नर यादव से, जो मुख्तार लाया था। वो आर्मी की थी, 600 गोली पर मिनट फायर करने वाली, आधा किलोमीटर के रेंज। उसको पकड़ा और उस समय मुलायम सरकार ने इतना प्रताड़ित किया कि 10 फरवरी 2005 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जब वो टाडा का मुकदमा शासन में आया तो मुख्तार अंसारी को मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई। मुन्नर यादव और बाबू यादव थी, 10-10 साल की सज़ा हो गई। तो उस समय मैंने देखा है डीजी ऑफिस में सबको मालूम था कि कृष्णानंद राय को मारने के लिए सभी जितने बड़े माफिया हैं, संजीव जीवा, मुन्ना बजरंगी, साहबू, अताउर रहमान बाबू, ये सब इकट्ठा हैं। वहाँ के एसपी मालूम हो गया, नहीं रेड किया, डीआईजी को बताया, आईजी को, फिर डीजी को, और यहाँ से एक आईजी रैंक का अफसर गया टॉप वाले नेता के पास, वो कहा साहब कृष्णानंद मार दिए जाएंगे, और सब इकट्ठा हैं।
उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई बता दो। तो जब छोटे भाई बताने गए तो एक कान से इसका ना दूसरे कान से निकाल दिया गया और 28 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय मार दिए गए। 600 गोलियां चली थी, AK-47 और G3 थे। तो ये जो हालत थी, ये तय होता था यहाँ टॉप के ऑफिस से, ये तय होता था राजू पाल की हत्या का। कहने का मतलब आपका है कि जो माफिया का नेक्सस चलता था वो लखनऊ से चलता था, मुख्यमंत्री कार्यालय से उस समय चला करता था। बिल्कुल चलता था, यहीं से चलता था। नहीं जब बताया गया तो रेड नहीं कर सकते थे। अगर ये नहीं होता, राजू पाल को उसने कहा गया, उसमें AK सिंह था इंस्पेक्टर अलाई, उसने SSP को कहा कि दो जो सिपाही दे रखे हो जरा इसकी सुरक्षा बढ़ा दिए, नहीं तो मार दिया जाएगा। तो उस समय इसलिए सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई कि अगर अच्छे हथियार रहेंगे और ये लोग गोली चलाएंगे तो उसमें पुलिस वाले मरेंगे। तो साफ सुरक्षा नहीं दी गई पर्याप्त, और राजू पाल को दौड़ा दौड़ा कर AK-47 से इलाहाबाद की सड़कों पर 25 जनवरी 2005 को मार डाला गया। और वो मुख्यमंत्री उनको बचाता रहा और जा कर के अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाता रहा। तो ये हाल था, ये तय होता था ऊपर से हत्याओं का, अपहरण का। तो कैसे यहाँ चलता, तो वो जो यहाँ जंगल राज हुआ जो बिहार में था, उससे बड़ा तो शुरुआत यूपी में हुआ। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी, जिन्हें जहां एक और बताया कि जब वो सर्विस में थे तो किस तरीके का माफिया राज चलता था और आज की भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी बदल चुकी है। कई संस्मरण भी साझा किए और उस माध्यम से बताना चाहा कि तब के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।